तो गाइस फाइनली मैं डैन डैन का एपिसोड नंबर 10 ले आया हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो एलियन मॉन्स्टर के साथ मर्ज हो जाते हैं। फिर ओकारन, मोमो और आयरा उस मॉन्स्टर से फाइट करने जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर लेजर ब्लास्ट करता है। वो लोग किसी न किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करते हैं, लेकिन इस अटैक की वजह से उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। तब ओकारन कहता है, जरा देखो, वो मॉन्स्टर वाटर को अपनी गर्दन में कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब वो लगातार लेजर ब्लास्ट नहीं कर सकता है। जिस पर मोमो कहती है, अगर हमने उसकी गर्दन को बांध दिया तो वो ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो तीनों पानी के अंदर जाते हैं। तभी आयरा अपने हेयर से उस मॉन्स्टर की गर्दन को बांध देती है। इसके साथ ही वो उसको किक मारने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर उसको पंच मारता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम लोगों ने ये सोचा था ना, हम सिर्फ ब्लास्ट अटैक कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, हम क्लोज कॉम्बैट फाइटर है। उसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से लेजर ब्लास्ट लॉन्च करता है, पर मोमो, ओकारन खुद को और आयरा को उसके अटैक से बचा लेते हैं। फिर वो तीनों आपस में बात करते हैं कि अब उनका उस मॉन्स्टर से जीतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बॉक्सर वाला एलियन था वो उनके साथ मर्ज हो चुका था, जिस वजह से वो उस पर क्लोज रेंज वाले अटैक नहीं कर सकते थे। फिर वो मॉन्स्टर उनके ऊपर लेजर बुलेट से अटैक करता है। ये देखकर ओकारन कहता है, उस मॉन्स्टर के ब्लास्ट और पंचेस काफी पावरफुल हैं, पर अगर वो जमीन पर होता तो अलग बात होती, लेकिन वाटर में उसका सामना करना नामुमकिन है। ये सुनकर मोमो कहती है, ओकारन तुमने अभी क्या कहा? जिस पर ओकारन कहता है, मैं उस कीड़े के पंचेस की बात कर रहा था। तभी ब्लास्ट की वजह से वो तीनों पानी के ऊपर आ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर मोमो के सामने आकर कहता है, ये कितनी शर्म की बात है कि मेरा वाटर ब्लास्ट खत्म हो गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हें खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम एक खतरनाक इंसान हो, तो हमें तुम्हें जल्दी खत्म कर देना चाहिए। तभी मोमो अपने हाथ को उठाती है और वो अपनी पावर की हेल्प से उस मॉन्स्टर को पानी के ऊपर ले आती है। ये देखकर मॉन्स्टर पूरी तरह से शॉक्ड होता है। तब मोमो कहती है, तुम्हें उस कीड़े के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए था। हाँ, हो सकता है उसके पंचेस पानी में बहुत ताकतवर हो, लेकिन पानी के बाहर वो बिल्कुल यूजलेस है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के मसल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर वो मॉन्स्टर मोमो को खाने लगता है। मोमो खुद को बचा लेती है, पर वो मॉन्स्टर मोमो को पानी के अंदर ले जाता है। लेकिन तभी आयरा अपने हेयर से उस मॉन्स्टर की गर्दन बांध देती है। ओकारन आयरा के हेयर के थ्रू फुल स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और वो उस मॉन्स्टर को चीर कर आयरा को बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं मोमो और ओकारन खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया, पर तभी वो देखते हैं क्लास के सभी बच्चे उनको देख रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ओकारन बिल्कुल नेकेड था। ये देखकर वो दोनों शर्म के मारे वहां से भागने लगते हैं। इसके साथ आयरा भी उनके साथ भाग रही होती है। तभी सीन स्कूल इन्फॉर्मरी की तरफ चेंज होता है, जिधर टीचर उन तीनों को कहती है, क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम लोगों को क्या बुली किया गया है? जिस पर वो तीनों ना बोलते हैं। तब टीचर कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में बुली के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है। मैं तुम लोगों की साइड हूँ। ये सुनकर वो मैडम को थैंक यू बोलते हैं। तभी एक बुढ़ा टीचर को बाहर बुला लेता है। उसके बाद मोमो और आयरा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल ने उनको नेकेड देख लिया था। फिर ओकारन कहता है, वो एलियन इस बार मेरे पीछे पड़े थे, मुझे लगता है उनको टर्बो ग्रैनी की पावर चाहिए। उसके बाद मोमो आयरा से पूछती है, ओए गधी, तुम कब से एक्रो सिल्की की पावर यूज कर सकती हो? जिस पर आयरा कहती है, मेरी पावर बैटल के बीच में अवेकन हुई थी और अब मैं इस दुनिया की सेवियर हूँ। उसके बाद मोमो समझ जाती है एक्रो सिल्की का ऑरा आयरा में ट्रांसफर होने की वजह से वो उसकी पावर को यूज कर सकती है। तब ओकारन कहता है, इसका मतलब वो एलियन अब आयरा के पीछे भी पड़ सकते हैं। ये सुनकर आयरा कहती है, टाकाकुरा को लगता है मेरी फिक्र हो रही है। तब मोमो बोलती है, अगर उन एलियंस को योकाई की पावर चाहिए तो वो डायरेक्टली उन पर अटैक क्यों नहीं करते हैं? जिस पर ओकारन कहता है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर फिर भी उन्होंने अर्थ पर कब्जा नहीं किया। इसका मतलब योकाई उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। सीधे वर्ड्स में बोलूं तो योकाई अर्थ के रक्षक हैं। यहाँ तक कि एलियन की एडवांस टेक्नोलॉजी भी योकाई को नहीं हरा सकती है, तो इसलिए वो हमारे जैसे स्पेशल पावर वाले लोगों के पीछे पड़े हैं। इसके साथ ही ओकारन को लगता है कि उसका दूसरा कंचा एलियन के पास हो सकता है। ये सुनकर मोमो कहती है, तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल बकवास है। दूसरी तरफ आयरा को लगता है इस वर्ल्ड का फ्यूचर उसके हाथ में है, लेकिन इससे भी ज्यादा उन दोनों को इस बात की फिक्र हो रही होती है कि पूरे स्कूल ने उनको नेकेड देख लिया था। तब आयरा कहती है, मैं अब सबको ये बोलूंगी, मोमो ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। इसके साथ वो ओकारन को भी यही कहने को कहती है। मोमो इसके लिए मान जाती है, पर ओकारन ये बोलने के लिए मना
मना कर देता है। तभी वहाँ आयरा की दोस्त आ जाती हैं और वो कहती हैं, मोमो क्या तुमने ही आयरा के साथ ये सब किया है? जिसके लिए मोमो एग्री करती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर ओकारन कहता है, मोमो अगर तुमने उनको एक्सप्लेन नहीं किया तो वो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। क्यों ना पहले तुम एक्सप्लेन करो ओकारन कि तुम लंच टाइम में क्या कर रहे थे। जिस पर ओकारन कहता है, आयरा मुझे किस करने का ट्राई कर रही थी तो उससे बचने के चक्कर में मैं उसके ऊपर गिर गया था, पर उसी दौरान तुम वहाँ आ गई। तब मोमो पूछती है, वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे? जिस पर ओकारन कहता है, मैं वर्कआउट कर रहा था ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। इसके साथ मैं ये भी चाहता था तुम मुझे कूल समझो। ये सुनकर मोमो स्माइल करने लगती है। फिर ओकारन कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मैन की तरह देखो। ये सुनकर मोमो से टीज करने लगती है। तब ओकारन कहता है, प्लीज तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मोमो से पूछती है, वैसे तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हें मैन की तरह देखूं? इसका ओकारन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर ओकारन जाते जाते कहता है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे लोग तुम्हें गलत समझे। ओकारन की उसके लिए केयर देखकर मोमो से कुछ कहने लगती है। लगता है मोमो यहाँ अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहती है, पर तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, मोमो अपनी फीलिंग ओकारन को कन्फेस करेगी कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।